नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज आप लोगों से एक विशेष मुलाकात कराना चाहता हूँ। मैं आया हूँ सदर के रोड पर। यहाँ से सदर के लिए निकलता था, हमेशा ही निकलता था, और आज मुझे पता चला मेरे गुरु महाराज के नाम से यहाँ पे दुकान है और मूर्ति बनाने की दुकान है। वो महात्मा जी के परम शिष्य, परम भक्त रहे हैं। उन्हीं से जाने के ये कब खुली थी या किस तरीके से शुरू हुआ था, किस तरीके से इनका उद्घाटन हुआ था। तो मैं आपको दुकान दिखाता हूँ। ये मूर्ति बनाने की विशेष दुकान है। यहाँ से हमारे गुरु महाराज की मूर्तियाँ हमेशा बनती रही हैं और देवी देवताओं की मूर्ति बनती रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ उनके ओनर से और बातें भी कराता हूँ। आज हम महात्मा जी की मूर्ति भी लेने आए हैं, वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये वो दुकान है। ये है गुरु महाराज का नाम गीता नंद जी थे। उन्हीं के नाम से इन्होंने अपना दुकान का बनाया और यहाँ पे भव्य तरीके से उन्होंने चलाना शुरू किया। ये पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है और ये रोड भी मेरे ख्याल से कुतुब रोड के करीब है मेरे साथ। फिर भी मैं मालूम कर लूँगा, उन्हीं से पूछेंगे। ये भव्य मूर्तियों की एक बढ़िया सी दुकान है और दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से ये दुकान है। सभी देवी देवताओं की फ़ोटो उचित दाम पर यहाँ पर मिलती हैं। तो महात्मा जी ने यही कहा था कि जो भी लागत हो ना, उसमें अपना मार्जिन रख के, थोड़ा मार्जिन रख के ज़्यादा सेल उठाओ। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रखा है। तो बढ़िया तरीके से जो भी डिटेल आप बना देना, फिर मैं जयपुर से व्यवस्था करूँगा, सीधे आपके पास पहुँचेगा कार्यक्रम। सर आप मेरे को मूर्तियों की डिटेल और कंडीशन तो भेजो। सब मूर्तियों की? हाँ, तो शनि शिला की जरूरत नहीं? शनि शिला पे तो दे चढ़ता, उसको कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल बाकी की जो मूर्तियों का साइज और एक बार अगर रंग उतार के करना पड़े तो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। सिर्फ फेस का मेकअप करना पड़ा, हाथ पैरों की मेहंदी। सर आप मेरे को फोटो भेजो, मैं ऐसे अटेंड कर दूंगा उसको। सर मैं सर ऐसा है कि इनके मुंह रेट बहुत बड़े में, आप लोगों को डिटेल भेज दीजिएगा या तो इसमें 1 रुपया भी ले लेना तो लेबर के काम के अंदर आप काम करवा लीजिएगा, उनको पेमेंट करता जाएगा। नहीं जाएगा और क्या कितने लगेगा? ये व्यापारी लोग आते हैं, भगत लोग आते हैं, तो यहाँ से मूर्ति बनाने का जो ऑर्डर है, फोटो उनको दी जाती है और अपने अनुसार वो फिर मूर्ति का निर्माण कराते हैं। यहाँ पे साई देकर भी बनवाई जाती है, बिना साई भी बनी बनाई मूर्तियाँ मिल सकती हैं। उस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कोई अपनी खुद की डिमांड हो तो उस तरीके से भी यहाँ पे अच्छा पहले पानी ये देखो है गरम तो हरिओम जी, नमस्कार जी। हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे आश्रम में तो हरिओम की ध्वनि चलती है। वो तो शुरू से ही मतलब जो है संबोधन तो हरिओम से चलता है। जी। आपका ये दुकान जो बताया है आपने, गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो कितना समय हो गया ये दुकान? ऐसा है, स्वामी जी ने खुद अपने हाथ से उद्घाटन 1965 में किया तो, और हमारे पिताजी ने गुरु जी के नाम पे ही गीता मार्बल कंपनी जो है शॉप का नाम रखा है और तब से निरंतर अपने मूर्तियों के व्यापार में चल रहे हैं। और 1994 में हमने एक एक्सपोर्ट फर्म खोली थी जो कि हमने गीता इंटरनेशनल के नाम से काम किया
और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मूर्तियाँ ना गई हो। अच्छा जहाँ जहाँ हिंदू निवास करते हैं, जी 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 चाहे वो वेस्ट इंडीज, कैरिबियन हो, जी। फिजी, गयाना, साउथ अफ्रीका, मतलब यूरोप के अंदर भी मूर्तियाँ गई है, माल्टा, मतलब जो है ऑस्ट्रिया, मतलब लंदन, मतलब आप नाम बताइए, फ्रांस भी इवन गई है मूर्तियाँ। एक मेरे पास स्विस एयर से एक पायलट आते थे, वो अपने घर पे मतलब स्विट्जरलैंड मूर्ति लेके गए थे मेरे से। तो मूर्तियाँ तो मतलब कनाडा और अमेरिका भी बहुत तो जाती हैं। इसका मतलब तो हम तो ऐसी जगह बैठे हैं गुरु महाराज के दी हुई स्थान पे कि और गुरु जी के आशीर्वाद से मॉरिशस एक ऐसा मतलब जो है कंट्री है जहाँ पे हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि 70% मूर्ति हमारे यहाँ से गई है। हाँ मतलब हमने कभी भी व्यापार में मतलब मार्जिन पे ध्यान नहीं दिया, जी अपने मतलब जो है धर्म की प्रगति और प्रसार के लिए काम किया। वो सुनते हो तो गुरु महाराज से जुड़े हुए, तो फिर तो वो तो है ही, मतलब कम मार्जिन उन्हीं पे की सब- ज्यादा। उन्हीं का, ईश्वर की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद, जी बेटा, जी। उसी से निरंतर जो है। आपका शुभ नाम? राकेश अग्रवाल। तो पिताजी ने ये उद्घाटन कराया था? दादाजी और पिताजी दोनों ही थे उस थे, समय। थे गुरु महाराज के हाँ, द्वारा हाँ, ये उद्घाटन हुआ। हाँ जी हाँ, पिताजी का नाम ताराचंद जी था जी जी और दादाजी का लाला चुन्नामल जी था। जी 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 जी। तो वो कैसे बोलते थे गुरु महाराज जब आश्रम में जाते थे? नहीं, संबोधन तो शुरू से हरिओम के नाम से ही था। हरिओम के नाम से। तारा फोटो किस तरीके से तारा फोटो का ऐसा वेदांत है जी कि मेरे पिताजी का नाम ताराचंद जी जैसे था, जी भगवान, तो एमसीडी में एक फोटोग्राफर हमारे ये पास में आर्यभूषण गोयल जी होते थे, जी भगवान, तो ये दोनों ही आश्रम में जाते थे। जी। तो गुरु जी उनको संबोधन करते कि तारा फोटो आ गया। तारा पिताजी के फोटो पहले नाम मतलब तारा ले लेते थे और फोटोग्राफर का फोटो ले लेते थे, तो उनका जुगल जोड़ी थी वैसे तो उनको तारा फोटो के नाम से संबोधन करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, इतने समय बाद आप लोगों मेरे का को मतलब मैं आज अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ जी कि मतलब इतनी विभूति है, मतलब जो है दुकान पे आके मतलब महाराज जी ने चरण डाले हैं, महाराज जी ने डाले हैं, मतलब इतने सालों बाद हुए हैं काम। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि ये बाबू जी का बहुत सुखद अनुभव है और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि गुरु गीतानंद भगवान ने अनेकों भक्तों को का मार्गदर्शन किया, उनका चाहे वो भौतिक लौकिक जीवन से संबंधित हो या आध्यात्मिक जीवन से। हाँ जी, हाँ जी। तो अनेकों भक्तों का आज भी वो उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजित है और हमें भी अत्यंत खुशी है कि आपका कारोबार इतना बढ़ रहा है और ऐसी प्रार्थना है गुरु भगवान से कि आपके बच्चे और भी अधिक तरक्की करें और सभी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उसकी वृद्धि करें और गुरु गीतानंद भगवान का अच्छे शुभ कर्मों के द्वारा उनका नाम ऊंचा करें, ऐसी प्रार्थना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जो स्वयं मुख से बोलती हैं और हर तरह के पत्थर। ये नहीं, अभी तो मैं आपको गुरु पीछे गीतानंद चल के महाराज बुलाने भी के सिखा परम दूँ। शिष्य हेलो। आसमन जी, तो आज इन्हीं के द्वारा ही हाँ मुझे जी। लाया गया है, यहीं पे महात्मा जी की फोटो बनवाई है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इन लोगों से जुड़ा हुआ। और आगे 4 तारीख का उद्घाटन और आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये हमारे साथ हैं भगवान, ये नजफगढ़ से हैं। महात्मा जी को तो आप जानते हो, हर फनमोला सदाबहार। नहीं, त्रिलोचन जान जी की यहाँ पे जीबी रोड पे है। हाँ, यहाँ पे बिल्लू में जान करके उनकी फाइलों की दुकान है, वो भी बनवाई है। और यहाँ पे साई बिल्लू में जान के नाम से यहाँ पर साई देकर भी मूर्तियाँ बनवाई जाती है, बिना साई के मूर्ति बनवाई जाती है। तो बिल्लू में जान भगवान की बनवाई थी, तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं दिखाते हैं। वो ओरिजिनल है, ये बीच में कृष्ण जी ओरिजिनल कलर है। और ये गणेश जी का ये बनाया हुआ है। गणेश जी का तो ये लकड़ी का रंग कर दिया। हाँ। ये बगल में कृष्ण जी है, ये वाला वो कोने वाले कृष्ण जी है, हाँ, वो ओरिजिनल कलर है। ये ब्राउन या अच्छा ये ग्रे पे कलर किया हुआ है, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल। इस पे हरा रंग कर देते हैं। ये और ये उड़ीसा का आता है, दोनों सारी वो सारा उसी का पत्थर है ऊपर। ये महादेव सारे मंदिर में ना सभी ये इसी कलर की मूर्तियां बनी है है। ना? वही का आर्ट है, ये आठवीं आर्ट भी वही का है। ये पीछे जो गोलाई वाला बनाते हैं ना वहीं से बनती है। नहीं, शाली इनकी अलग है। एक साउथ में द्रविड़ फैशन की मूर्ति बनती है, द्रविड़ियन कराती है। उड़ीसा का अपना अलग पैटर्न है। ये गणेश जी वाली जो मूर्ति लेकिन उड़ीसा का जो पैटर्न है ये वो तो साउथ से मिलता हुआ है। क्या है जी को गणेश जी वाली? ये 16,000 की काम बहुत है। बारीकी से है ये एकदम। नाता टूट गया, 21,000 का तो नहीं। यहाँ तो जो बच गया वही माल बिक रहा है, अब आगे नहीं आगे आ नहीं आएगा। आगे नहीं आ पा रहा, क्योंकि जिस रेट में वो मांग रहे हैं हम बेच नहीं सकते। हाँ, फिर व्यापार दृष्टि में 2 पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन वो अब हम एंट्री कर गए हैं जहाँ पे
मूर्तियाँ बनाकर दिखाई जाती हैं। प्राण डालने की आवश्यकता है। वार्तालाप तो हो ही रही है। मन की निशब्द शब्द कहा जाता है। मास्टर कारीगर है, ये इन्होंने चेहरा बनाया है। ये इनकी मूर्तियां हैं, साक्षात नारायण स्वरूप। और इनकी जो कलाकार है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो कलाकार एक्चुअल में ये हैं। ये भी मन की शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आर्ट जो सब्जेक्ट है वो ईश्वर की देन है। आर्ट और नृत्य ये कला, वो हमारे गुरुजी हैं। तो ये साधारण से पेंट नहीं मिलता, सारा मार्बल पेंट होता है। और ये हाँ जी, एक बार ये चेहरे पे इसमें पॉइंट लगाए जाते हैं, मतलब 3 आयामी कंपास होती है, वो 360 डिग्री घुमाता है। तो जब मॉडल पसंद हो जाता है ना, तो फिर वो एक एक पॉइंट को नाप नाप के बनाते हैं। और अभी तो मूर्ति की घिसाई और नेत्र जब बन जाएंगे तो फिर उसकी अपनी एक अलग गेटअप आएगी। पत्थर भी ईश्वर ने ऐसी कृपा करी, इस प्रकार से मॉडल तैयार बिल्कुल किया जाता है। ये मार्क जो है ये कंप्यूटराइज होते हैं, कंप्यूटर में डाल के बताया जाता है कहाँ से कितना उभारना है, कितना गिराना है, ये सब सिस्टम है। अभी तो घिसाई से आएगी ना, ये रख लो। पत्थर बढ़िया, साइज भी ठीक। साइज तो समझ ही ना पाए ना कि आपने थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। नहीं ऐसा जी, सवाई रुपए जी। मैं बताऊं आपको, मूर्ति क्या है 3 फुट बनती है। महाराज जी ने कहा 3.25 बनानी है, तो 10% एक्स्ट्रा है। तो वो क्या है कि एक आम आदमी से सवाई बनी हुई मूर्ति, मतलब 10% ज्यादा है। मैं पीछे पर्दा लगाऊं जी, 1 मिनट, ऐसे नहीं, जरा पर्दा लेके आओ जी पीछे, फिर फोटो लीजिए आप। जी जी 21 कुटिया बता रहे थे ना भाई राकेश जी, सच बताता हूँ आपको, हाँ जी, वो बिल्डिंग ऐसी है, हाँ जी। आप जो देखोगे ना उसमें सभी कुछ जीवंत है। प्राण की आवश्यकता है, और प्राण की जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो इसमें प्राण का भी संचार हो जाता है। फिर शब्द जागृत हो जाता है। प्राणों का संचार होने के बाद निशब्द एक ओंकार गूंजता है, उसमें नाद ध्वनि से जुड़ जाती है। बाकी कोई कमी नहीं है। चले दो आप। तो देखो तो उस पर तिलक आया बड़े वाले पे, वो बड़ा वाला शिवलिंग है, तिलक आया हुआ है पे। ये बड़ा वाला लगा ना, ये 3 फुट वाला इस पे तिलक आया है। इसका तो कोई वो ही नहीं होता। ये मूर्ति बनाते बहुत से कुछ चमत्कार भी होते हैं। अब ये जैसे शिवलिंग बनाए हैं, तो घिसने के बाद ही पता चल रहा है कि इसमें आँख भी उभर आई है, हृदय भी उभर आया है। ये जो चीज़ है ये साधारण नहीं, ये साधारण नहीं। ये शिव परिवार भी दिखा देता हूँ। जब कारीगर बनाते हैं तो वो कारीगर हृदय से जुड़ जाते हैं, हाँ, दिल से जुड़ जाते हैं। और वो बताते हैं कि अब मेरी अंदर यहाँ पे कमी रह गई है, यहाँ पे कमी रह गई है, महसूस होने लगता है। उसको सुधार देते हैं ना, जो कमी बची है उसको सुधार देते हैं। क्योंकि 2 भुजा की मूर्ति हाथ जोड़े हुए हैं, ये चतुर्भुजी है। तो आप देख रही हैं महात्मा जी का भी दिल गार्डन हो गया। ये चलाऊ है, ये चला हुआ है, सही ये बात चलाऊ है। है, बिल्कुल बिल्कुल। इनमें पंडित होने का भर है। ये तो चलो माता पार्वती तो हाथ जोड़े में है। मैं अभी बाहर दिखा दूंगा। देखो ऐसा है, रगड़ाई उतनी की है, केमिकल उतने लगाया है, किसी में चमक आते किसी में नहीं। इसका फर्क रहेगा। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं, आपने देखी। और ये कारीगरों का एक साधारण कारीगर नहीं बना सकता। जो हृदय से जुड़ता है ना कारीगर, वही इसका निर्माण कर सकता है। जो हृदय से की तारों को जुड़ने के बाद फिर क्या होता है, मूर्ति खुद बताती है कि मैं यहाँ से कमी छूट गई, ये वाली पूरी कर दो। तो आप आइए, दुकान देखिए, गुरु गीता मार्बल के नाम से है ये।
कुतुब रोड पर स्थित है। मैं हमेशा जाता रहा हूँ कुतुब रोड से सदर में, परंतु मुझे नहीं मालूम था मेरे गुरु महाराज की मूर्ति पर आज मैं मिलवा दिया है, दिखा दिया है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ तो आपको दिखा दिया है। ये बहुत भव्य तरीके से मूर्तियों का निर्माण करते हैं और मैंने देखा है कि कारीगर जो है दिलो जान से इनको बनाते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल गोल्ड का काम भी होता है। ये गोल्ड का जो ये लगता है एक्चुअल में ये गोल्ड का ही काम भव्य तरीके से किया जाता है।